गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर। और वो नया चैप्टर है, हमारे सामने लिखा है यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चीज की शुरुआत करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्या है कि हमने हमारी पुरानी क्लास किसमें, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो और 11th क्लास हो, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ। मतलब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, किन चीजों से ये रिलेट करती है। ठीक है, आप बस उसी ट्रिग्नोमेट्री को हमें इनवर्स फॉर्म में पढ़ना है। किस फॉर्म में बच्चों? इनवर्स, जिसका मतलब है उसका उल्टा, जो ट्रिग्नोमेट्री कल तक थी उसका जस्ट उल्टा और कुछ भी। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक्चुअल में स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ पुरानी चीजें रिवाइंड करवाना था। ध्यान दीजिएगा, तो जो चीजें मैं राइट डाउन कर रहा हूँ वो आप चीजें राइट डाउन खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिवाइंड करवाने का सीधा सा मतलब है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी होगी, साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री। जानते हैं बच्चों इसके बारे में हम? बोला हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और बस याद है सब लोगों को? ठीक है, बस वही चीज में डिवाइड कर रहा हूँ। अब उसके पीछे भी कारण क्या है वो भी आपको पता होगा। हमें ये सारी वैल्यूज पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है और 90 की 1 होती है। ठीक है, अब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स को पढ़ने वाले हैं, उसके पहले अब हमें इन चीजों को 0, 30, 45, 60, 90 इस फॉर्म में न लिखते हुए इन्हें लिखना है पाई के फॉर्म में। कैसे? बोले साइन पाई। ये पाई वो वाला पाई नहीं है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, क्योंकि हमने 10th मैथमेटिक्स में या फिर वो पढ़ा था फिजिक्स में। यहां पर जो पाई है ये इंडिकेट कर रहा है 180 डिग्री। इसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये पाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो अब मुझे लिखना है इसको 0 को, तो यहाँ पर मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसको साइन 0 ले लेते हैं। सुन लो, आ जाएगा सामने 2 मिनट। साइन 0 है तो साइन 0 लिखो ना। मैं 0 के साथ किस नंबर को डिवाइड करूँ? क्यों इसके साथ स्टार्ट कर, सबको 0 बना जाता है। साइन 0 को साइन 0 ही अच्छा लगता है। ठीक है भैया, ये साइन 30 डिग्री, तो अगर इसको मैं को पाई के टर्म में लिखना है तो पाई मतलब 180 इससे डिवाइड करूँ तो मुझे मिल जाएगी कितना? 30 डिग्री। तो हमें पता है पाई 6 से डिवाइड करूंगा 30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे साइन 45 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई/4। 60 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/3 और 90 को लिख सकता हूँ मैं साइन पाई/2। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फॉर्म पढ़ने वाले हैं तो हमें ये चीजें पता होना चाहिए। मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो बड़ा नहीं है कि साइन 0 को आप 0 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 30 को आप पाई/6 देखोगे, यहाँ पर 45 को पाई/4, 60 को पाई/3, 90 को पाई/2। यही जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, इसको अपनी बुक में वर्ड से इंडिकेट किया गया है। ये कहलाती है इन चीजों की प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाती है बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब पाई के फॉर्म में लिखा है और कुछ भी नहीं है। वैसे हमने दूसरी टेबल पे हमें पता है कि अगर यहाँ पर साइन की जगह सारा कोस हो जाए तो क्या नया चीज होने वाली है? तो कुछ नहीं होने वाला सर। cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। ठीक है, यहाँ पर सारा साइन की जगह क्या हो जाएगा? पूरा कोस। मतलब वैल्यूज भी चेंज होगी, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा। और हमको पता है कि cos 0 की मतलब उल्टी जो साइन की जो वैल्यू है उसकी जस्ट उल्टी वैल्यू होती है किसी कोस के टर्म में। तो मतलब जैसे यहाँ पर साइन 0 की 0 थी, यहाँ पर cos 90 की 0 हो जाएगी। मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सेम वही cos 0, cos पाई/6, cos पाई/4, cos पाई/3 और cos पाई/6। ठीक है, मतलब जैसा साइन है वैसे कोस है, और वैसे थर्ड वैल्यू जो भी वो भी हमको पता है टेन के टर्म में। तो हमें मेनली इन तीनों चीजों का तो पता होना ही चाहिए।
साइन कोस टेन, जिससे हमारा सारा काम निकल जाएगा। मतलब हमें कोसेक के लिए क्या वैल्यू होगी, या कोट के लिए क्या होगी, सेक के लिए क्या होगी, वहां तक याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा काम इन चीजों से बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ी, ठीक है। वो चीज रिमाइंड करवा देता हूँ पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने रिलेशन भी पढ़ा, बोले सर रिलेशन भी इस वाले क्लास में हमने पढ़ा है 12th में, रिलेशन एंड फंक्शन। वो रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की बात। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन मतलब वही चीज कि अगर कोसेक एक्स है तो क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है। याद है कि कोसेक एक्स क्या होता है, हमारा कौन सा है, वैसे जो हमारा सेक एक्स होता है वो कोस का उल्टा होता है, हमारा कौन कोसेक। और वैसे हमारा जो कोट एक्स है किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट। इनको क्या बोला जाता है, रिलेशन। भाई साइन का रिलेशन किससे, कोसेक से। कोस का रिलेशन किससे, सेक से। तो टेन का रिलेशन किससे, कोट से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री देखा हमने, तो ये चीजें हम जानते हैं, ठीक है। बोले ये भी जानते हैं, अब और कुछ नया बताने वाला, बिल्कुल बताने वाला। और वो जो नई चीज बताने वाला वो भी आपको इस टॉपिक का ये समझ लो कि पहला पहलू है जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो कि अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सुनना आगे मैं आगे बताऊंगा आपको, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन कोसेक और टेन इनवर्स क्या है, ये हमारी एक प्रकार से ये समझो कि कैटेगरी नंबर 1, ये कैटेगरी नंबर 1 है, जिसमें कि क्या है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यही तो हमको पढ़ना है बच्चों। ये जो लिखे हैं इनवर्स, ये माइनस पावर लिखी हुई, यही तो नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका इनवर्स, तो वही हमारा मेन टॉपिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अब इन तीनों चीजों को मैंने कैटेगरी में दिया है, कैटेगरी नंबर 1। तो इसको बताने के पीछे कारण क्या है आपको समझ में आएगा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो माइनस साइन है ये आगे चला जाएगा, इसके इस फंक्शन क्या है, तो ये क्या बना देगा इसको, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ये जो माइनस एक्स है ये प्लस एक्स। समझना, ध्यान दो कि माइनस जो है अगर ऐसा है साइन इनवर्स, और अगर ब्रैकेट में हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव ना होते हुए कोई नेगेटिव नंबर है, तो वो कैसा हो जाता है कि जो माइनस साइन है ये उसके फंक्शन के शुरुआत में आ जाएगा और ये फंक्शन प्लस आ जाएगा। सेकेंड वाली कैटेगरी में भी ऐसा ही है कि माइनस आगे आ जाएगा, फंक्शन प्लस हो जाएगा। थर्ड वाली कैटेगरी में भी यही है, मतलब ये कैटेगरी अपना आप एक पहली कैटेगरी, ठीक है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर फंक्शन के साथ में वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सीधा उत्तर बाहर आ जाता है। किन चीजों की तरफ है, साइन याद करने का भी आसान तरीका है कि साइन है उसका उल्टा कोस लेंगे और इन दोनों के साथ में टेन वाला, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी नंबर 1। बोले तो दूसरी कैटेगरी होती है ना, होती है ना कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में इनके अलावा जो छूट गए वो सारे आ जाएंगे। साइन इधर आ गया है, यहाँ पर कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, कोसेक इधर आ गया है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर अगर टेन आ गया तो यहाँ पर कोट इनवर्स आ जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। बोले सर यहाँ पर कैसे होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, और उसके साथ कुछ और लेकर आएगा। वो क्या लेकर आएगा, क्या कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो इसके साथ में जो नई चीज आने वाली है वो आने वाली है पाई, वही पाई अपना 180 का। तो इस पाई शुरुआत में आ जाएगा और उसके बाद बोले तुम्हें जो लिखना है वो लिखना, तो पाई और माइनस जो अपना फंक्शन है वो छोड़ देगा। वहां पर क्या था पुराने वाले केस में, खाली वो जो माइनस अंदर था वो माइनस बाहर आ रहा था तीनों केस में, और पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाई भी साथ में आ रहा है, बस इतना हमें ध्यान रखना है बस, ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना आसान लगे। तो कोस इनवर्स के केस में पाई बाहर आ जाएगा, इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा और ये प्लस बन जाएगा, तो इस वाले केस में भी पाई बाहर आकर ये। कोई दिक्कत बच्चों, बहुत सिंपल चीजें हैं, आपके बुक में बहुत एक बोलते ना खोज मैनर में लिखी हुई है, पर मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दिया है
ताकि आपको बस खाली आपका पहला ही पेज जो भरा हुआ है उसी को देखना है और क्वेश्चन सोल्व करके चले जाए। बहुत आसान लगेंगे आपको क्वेश्चन। देखो कितना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसा मैंने रिलेशन एंड फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया है, मैं चाहता हूँ कि उससे अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर दें। मतलब हर टॉपिक बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपसे सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कुछ भी अगर डाउट हो तो उस डाउट को होगा मत बनाओ, उस डाउट को पढ़ा रहने दो। जिस दिन हमारे पास समय होगा हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं तो सारे बना दो, ठीक है। तो ये कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर 2 है, ये हमने देखा है और हम बस इसी की हेल्प से हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x लिखा है और अगर इसको मैंने बोल दिया कि किसी y के इक्वल साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर y है, यहाँ पर y मतलब इस फंक्शन को मैंने खाली y के इक्वल इक्वेट किया है बस, क्योंकि मैं कुछ भी वेरिएबल ले सकता हूँ। आप अल्फाबेट में कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स कभी भी आपको मना नहीं करेगा, उसकी तरफ से आप बिल्कुल फ्री, बस लो और जो आंसर निकालना है वो निकाल के दे दो हमें। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू y मैं a b c p q r सब भी ले सकता हूँ, पर मुझे ज्यादा कन्वीनियंट यही लगता है तो भैया x से तो y लेना है, फालतू मात्रा से है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x अगर इक्वल टू y है तो जो x है वो किसके इक्वल हो जाता है, साइन ऑफ y। कुछ नहीं हुआ, यही साइन इनवर्स जो है उधर जाकर किस फॉर्म में आ जाएगा, उसके नॉर्मल फॉर्म। इधर इनवर्स है, उधर जाकर वो उसके नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, तो इधर आकर साइन y हो जाएगा और ये x जो पिछले भी मैंने फंक्शन में भी ये बताया था, अगर एक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, फंक्शन। देखा था ना, तो वही चीज ट्रिग्नोमेट्री में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में लेता हूं कि मान लो हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, ठीक है। पर मैं तो खाली क्वेश्चन ही लिखूंगा ना, पूरी लाइनें लिखूंगा। तो अगर हम साइन इनवर्स ऑफ -1/2 लिखना है तो बोले सर ने बताया कि इसको इक्वल टू y लिखना है, तो बोला तो यार नहीं बोला मैंने, कहाँ बोला कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 में इक्वल टू y नहीं लिखूंगा। बोले सर क्यों? अरे मैंने इसका माइनस को y लिखने का बोला, मैंने तो लिखा था साइन इनवर्स ऑफ x है तो y लिखो, मतलब अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो तभी y या किसी वेरिएबल के बराबर उसको इक्वेट करो। पर अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो पहले हमारी जो कैटेगरी हमने दोनों पढ़ी है उसकी हेल्प लो। मेरी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो पहले उस नेगेटिव वैल्यू की वजह से हमें उन दोनों कैटेगरी को पहले यहाँ पर दोनों में से जो एप्लीकेबल हो उसे यूज करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इसको हम लिखेंगे पर कब लिखेंगे, पहले उस कैटेगरी को यूज करेंगे, उसके बाद मतलब यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में हमें y नहीं लिखना है। हमारी कैटेगरी क्या बोलती थी कि अगर साइन इनवर्स है और अंदर अगर -x है तो किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। याद है? तो बस अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, माइनस बाहर साइन इनवर्स ऑफ 1/2। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। हमने बस उस माइनस के कारण हमने पहली स्टेप जो हमारी हमने ये वाली छोड़, अब इसको इक्वल टू आप चाहो y के बराबर कोई ठीक है। आओ और सब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बोले इसको फाइंड आउट करना है। ये एक प्रकार का हमारे कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू क्या है, क्या उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो माइनस बाहर आ गया, इक्वल टू में बोल दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इस चीज को समझने के लिए मैं इधर समझा देता हूँ आपको कि ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू हमें पहले पता होगी तो हम यहाँ पर रख देंगे, हमारी वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इसको चाहूँ तो मैंने बोल दिया कि चलिए ठीक है बराबर कोई और वेरिएबल है, अभी समझने के लिए बच्चों। तो
तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू अगर p है तो ये साइन जब उधर जाएगा तो क्या बना जाएगा नॉर्मल फॉर्म साइन p, और इधर क्या बचेगा 1/2। आई बात इतनी सी समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते 1/2। अब हमें जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी पुराने क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कि साइन की अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू जो हमें मिल रही थी। तो 1/2 साइन की किस एंगल पर हमें वैल्यू मिल रही थी, फिर से याद दिला देता हूँ। पहली वैल्यू थी 0 1/2, फिर 1/2, फिर √3/2 और लास्ट वाली पर ये 0 डिग्री पे थी, ये थी हमारी 5/6 पर मतलब 30 डिग्री पर, ये थी हमारी 5/4 पर मतलब 45 डिग्री पर, ये थी हमारी 5/3 पर, और ये लास्ट वाली थी 5/2 पर, ठीक है। साइन वाली जो टेबल वो वाली, तो वैल्यू क्या है 1/2, ये 1/2 इस पर मिल रहा है हमें 5/6 पर, तो इस p की जगह में लिखूंगा क्या है 5/6। मतलब एक्चुअल में मैंने क्या लिखा है कि साइन p अगर 1/2 है मतलब साइन क्या है 5/6 ही है ना, तो ये 5/6 पर हमें वैल्यू क्या मिलने वाली 1/2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं हमें जो p है वो किसके बराबर मिल गया 5/6। मतलब ये जो साइन इनवर्स 1/2 है ये जो चीज इसी को हमने उधर समझा था, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या निकल कर रहेगी बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 को p बोल दिया था और p की वैल्यू हम निकल कर क्या आएगी 5/6। तो हम बस इस पर यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और इस साइन इनवर्स 1/2 क्या है किसके इक्वल लिख देंगे 5/6, और ये हमारा क्या है y, इसी को हम y मान के चले। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है मतलब वो एक्चुअल में साइन इनवर्स ऑफ -1/2 लिख रहा है, तो वो आपसे चाहता है कि वो एंगल कौन सा है जिस पर ये वैल्यू ली है, तो वो वैल्यू हमें कहां पर मिल रही है y इक्वल टू -5/6। ये पहले का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये आंसर हो गया हमारा। आई बस कितना आसान था। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रुकना नहीं है, अगर मैं नहीं रुक रहा हूं तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, गुंजाइश नहीं, किसी छोड़ना ही नहीं है, हर क्वेश्चन हमें आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं कि अगर वो बोलता है मुझे कोस इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। कोस इनवर्स ऑफ √3/2 वैल्यू कैसी प्लस वाली, मुझे वो वाला कैटेगरी वाला सीन तो करने की जरूरत है। डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि किसके इक्वल है y, क्यों नहीं करेंगे तो कैटेगरी यूज, दोनों कैटेगरी जो हमने देखी थी उनका यूज क्यों नहीं करेंगे, तो वैल्यू पॉजिटिव अगर नेगेटिव होती तो मैं कैटेगरी यूज करता हूँ, यहाँ मुझे यूज करने की जरूरत नहीं। तो मैंने इसको इक्वल टू y बोल दिया, इसका सीधा मतलब है कि √3/2 किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट cos y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो cos की कौन सी वैल्यू के लिए हमें वैल्यू √3/2 मिलती है देख लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 √3/2 यहाँ मतलब पहले 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं 5/6 लिखते हैं बच्चों, याद है कि cos की वैल्यू क्या है, cos 0 की, cos 30 की, cos 45 की, cos 60 की और cos 90 की। cos 30 की वैल्यू 5/6 लिखते हैं उसको, 6 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 30, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये cos, तो जो हमारा √3/2 किसके इक्वल है cos ऑफ 5/6। मतलब इसको अगर हमने कंपेयर करा है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 5/6। इसी को हमने फंक्शन में पूरा cos इनवर्स √3/2 क्या माना था भाई, और जो y की वैल्यू निकली वही तो हमारा आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है ना बच्चों, होप मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको आएगी, बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूँ। आप जब खुद करोगे ना तो मक्खन लगेगा, कुछ भी नहीं है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अगर ये वीडियो में अगर मैं चाहता हूँ कि आपसे अगर ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर स्टार्ट करेंगे तो आप पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज करो, तो उसका मुझे कुछ अगर क्वेश्चन करवाना पड़ेगा तो आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर जाओगे। चलो और क्वेश्चन लेता हूँ। अगर वो मुझे बोलता है कि कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या, तो क्या करना, वैल्यू प्लस है, कोई कैटेगरी यूज नहीं करना है, डायरेक्ट y के इक्वल इक्वल किया, इसका सीधा मतलब हो गया कि जो 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा कोसेक y के, 2 = कोसेक y हो जाएगा। तो बोले सर कोसेक की कौन सी वैल्यू 2 के बराबर होती है, वो पता होगा, तो मैंने बोला है ना कि हमें साइन कोस और टेन तक ही चलना है, हमें ऑटोमेटिकली ये चीजें पता हो जाएगी।
एक चीज वापिस से मैं वापिस बोलता हूँ आपको कि मैंने रिलेशन बोले थे जो कि याद करना है। रिलेशन क्या था हमारे, कोई कोसेक एक्स किसके अपोजिट होता है, साइन के अपोजिट। वैसे सेक जो होता है वो किसके अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट। और जो कोट है वो किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट। बस उसी रिलेशन को यूज करना। हम तो चीजों को सिंपल बनाएंगे ना भाई, आपको कैटेगरी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वाई इक्वल इक्वल करें कोसेक आ गया, अगर कोसेक भी आ गया वो भी मैं रिलेशन का यूज करूँ। अब मुझे कैटेगरी नहीं यूज करते हो, रिलेशन यूज करते। तो रिलेशन क्या बोलता है, वन अपॉन साइन। मतलब कोसेक अगर वाई है तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन वाई हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, टू के इक्वल है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स में है, लेकिन करते जाओ यही है कि टू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन वाई। हमें चाहिए इस साइन को उधर, तो इस टू को क्या लाऊंगा, इधर ले आऊंगा सीधा। साइन वाई इधर आ गया तो ये जो टू है वो वन की तो हो गया हमारा काम आसान हो गया। साइन वाई इज इक्वल टू वन बाई टू। किस वैल्यू के लिए मिलती है वन बाई टू, हमें मिलती है 0 1 बाई 2 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 6। मतलब कंपेयर करा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, पाई बाय 6। तो ये एक बार हमारा आंसर। कितना आसान, चीजें समझ में आ रही है ना बच्चों, बहुत आसान है, बस करना खुद से ट्राई करना, आसान लगेगा। चलो कुछ और क्वेश्चन करता हूं। अब अगर हमें वो दे देता है कि टेन इनवर्स ऑफ रूट 3, सॉरी टेन इनवर्स ऑफ, तो ये बोल रहा है मुझे माइनस वन के लिए लेना है। टेन इनवर्स माइनस वन क्या करना है, टेन इनवर्स माइनस वन। तो क्या इक्वल टू वाई रखूंगा, नहीं रखूंगा। अब तो इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि करना क्या है। टेन इनवर्स का माइनस वन नहीं रखूंगा, डायरेक्ट पहले कैटेगरी कर देते हैं क्योंकि वैल्यू तो होती है नेगेटिव वैल्यू। तो कैटेगरी क्या बोलती है हमें, अगर टेन वाला मतलब कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, सबसे पहली वाली में साइन कोसेक और टेन। तो टेन इनवर्स का माइनस एक्स में क्या होता था कि माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ टेन इनवर्स। याद आ गया बच्चों, उठा के यूज कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स का माइनस में क्या किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स वन के, माइनस ऑफ टेन इनवर्स वन। अब आप रख सकते हो इसको किसके इक्वल, वाई के। ठीक है, अब हमें टेन इनवर्स वन के लिए लिखना है। तो टेन इनवर्स वन को मेरे साइड में लिखता हूँ, टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कोई वही वाला पी या एक्स या जो भी मानना है। एक्स मानो बहुत अच्छा है, एक्स और वाई में चलो ज्यादा अच्छा है, एक्स के बराबर मान लिया क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, कुछ नहीं इससे क्या फर्क पड़ने वाला। तो ये वन किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स उधर जाएगा टेन एक्स के बराबर। तो टेन की कौन सी वैल्यू पर हमें वन मिलता है, तो याद रखो तो टेबल है 45 पे साइन 45 की वैल्यू भी वन बाई रूट 2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी वन बाई रूट 2 होती है। दोनों को जब डिवाइड करते हैं तभी तो 10 मिलता है। तो 10 45, तो 10 45 क्या लिखा जाता है, 10 पाई बाय 4 लिखते हैं ना बच्चों। तो ये जो वेरिएबल माना था उसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। तो कहां पर तो माइनस ऑफ 10 इनवर्स 1 क्या आया हमारा, पाई बाय 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई भी अगर डाउट हो तो खुद से एक बार ट्राई करना, वो डाउट भी नहीं रहेगा, इतना आसान बन जाएगा और आपको ऐसा लगेगा वाह ट्वेल्थ क्लास कितना आसान है। ठीक है, चलो एक और आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें कि कभी ऐसा पूछ ले कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि टेन इनवर्स रूट 3 दे रखा है और माइनस सेक इनवर्स माइनस। अभी तक हम सिंगल सिंगल में चल रहे थे, हो सकता है वो प्लस माइनस लगा के दूसरा ट्रिग्नोमेट्री क्या इनवर्स, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डाल रहा है। तो क्या फर्क पड़ना है उससे, हमें पता है ना कि यहाँ पर कोई कैटेगरी लग रही है, नहीं लग रही, यहाँ पर कोई कैटेगरी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। पहले उस कैटेगरी को यहाँ यूज कर लो कि सेक इनवर्स माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सेक के साथ मतलब सेक वाला कौन सी कैटेगरी में आ रहा था, साइन कोसेक वाले पहली कैटेगरी में, तो दूसरी कैटेगरी में कोस सेक और कोट थे। तो सेक वाले केस में क्या हो रहा था कि सेक इनवर्स अगर माइनस 2 है तो किसके इक्वल हो जाता था, पाई आगे आ जाता था और बाकी की वैल्यू वो प्लस बन जाती है। याद है ना बच्चों, लिखा हुआ है मैंने लिखा है, बस देखो उसको, आपको उसको यूज करना है। तो सेक इनवर्स माइनस से किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तब ना मुझे कैटेगरी डिवाइड करना था, मैंने इधर जो लिखा है कैटेगरी डिवाइड करना था। तो बस कुछ नहीं करना है कि हमें जहां लग रही कैटेगरी वहां पर लगा दो। तो इसकी जगह कैटेगरी जैसे लगी तो मुझे क्या मिल गया,
पाई माइनस सेक इनवर्स 2, मतलब इसकी जगह मुझे लिखना है ना सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2, उसकी जगह मैंने ये माइनस साइन दिखाई तो मैंने लिख दिया पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा टेन इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स ऑफ। ठीक है, तब सब कुछ प्लस प्लस में तो बहुत आसान हो जाएगा, जैसे आसान हो जाएगा वैल्यू निकालो टेन इनवर्स रूट 3। ठीक है भैया, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, टेन इनवर्स रूट 3 माना मैंने कि इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो रूट 3 इक्वल क्या हो जाएगा 10x, 10 की किस वैल्यू के लिए अगर रूट 3 मिलता है बच्चों 30 के लिए कि 60 के लिए मिलता है, 30 के लिए मिलता है कि 60 के लिए मिलता है, आई थिंक शायद 60 के लिए मिलता है, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि याद करोगे तो याद आ जाएगा। जो भी हो तुम चेक कर लेना, एक कहीं लिखा हुआ नहीं है उसको लिखना पड़ जाएगा। तो शायद रूट 3 जो होता है एक बार देख लेते हैं 1/√2 साइन की वैल्यू थी और जो कोस वाली वैल्यू थी वो क्या आएगी यहाँ पर √3/2। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करा तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और √3/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/2। जो 1/2 है ना 1/√2 बनेगा 1/2 और √3/2 1/2 और √3/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/2। मतलब 30 के लिए हमें मिलेगा क्या वैल्यू √3। 30 के लिए नहीं 60 के लिए मिलेगा, 30 के लिए 1/√3 है तो 60 के लिए क्या मिल रही है √3। बस मुझे तो खाली वो पुराना जो था वो याद करने की कोशिश कर रहा था ना, तो किसके लिए मिला बच्चों 60 के लिए। तो ये 10 इनवर्स √3 मतलब ये कौन सा टेन हो गया हमारा 60 को 60 को मैं क्या लिखता हूँ 5/3 3 6 जा। तो हमारा जो इक्वेट करते हैं तो एक की वैल्यू क्या मिल गया है हमारे 5/3। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/3 माइनस पाई है। वैसे सेक को भी ट्राई करोगे तो सेक के लिए क्या है सेक इनवर्स 2 है, बोल दिया x के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल हो गया सेक x के इक्वल। सेक की वैल्यू हमें टेबल याद नहीं है तो इसको उल्टा लिख दो, सेक इसका उल्टा होता है कोस का उल्टा, तो 1/cos x इक्वल टू 2 कोस ऊपर गया तो cos x इक्वल टू 1/2। x मतलब किस वैल्यू के लिए 1/2 मिलता है 0 1/2 1/2 साइन के केस में 30 के लिए मिलता है, इधर से उल्टा चलेंगे तो 60 के लिए मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू 60 को 60 को लिखते हैं हम 5/3 बस यहाँ पर लिख दिया हमने 5/3। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर सोल्व करवा के बता दी मैंने, बस कर लो इनको, जो घटाओ घटा कुछ नहीं। एलसीएम क्या आया 3, ये पाई पाई रहेगा माइनस 1 3 पाई हो जाएगा और प्लस ये पाई रहेगा, तो पाई प्लस पाई 2 पाई उसमें से 3 पाई माइनस हो जाएगा और डिवाइड में क्या है 2 पाई में से 3 पाई माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस का पाई माइनस पाई होगा। इस पूरे फंक्शन का जो आंसर है वो क्या आ गया हमारा -5/। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसी चीज की हेल्प से आप आपकी एक्सरसाइज 1.1 बहुत है, सॉरी 1.1 नहीं थर्ड चैप्टर है थर्ड, तो 3.1 बहुत आसानी से कर सकते हो और आपके सोल्ड एग्जाम वाले बहुत कुछ देखकर समझ सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप भी गूगल करके या फिर किसी फ्रेंड की मदद से वो कर सकते हैं जब तक हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं अब यहाँ पर ये चीज को विराम दूंगा। इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है तो आगे हम इसका थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म देखेंगे, जिसमें कि यहाँ पर वैल्यूज ना होते हुए अगर मान लो कि कोई इक्वेशन कहेंगे कि वहां पर वेरिएबल वाली कुछ इक्वेशन है, जैसे कि कुछ ऐसा हो गया कि tan इनवर्स ऑफ 2x - 3 ऐसा कुछ उन्होंने दे दिया है, तो वो वाली जो कैटेगरी है हम अगले वाले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो अभी तक आप से मेरी फिर से गुजारिश है कि आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ ले, लिख लें और कर लें। बहुत आसान है चैप्टर, 5 नंबर का शायद एग्जाम में आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 5 नंबर तक, मतलब शायद एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आपका कंफर्म है इसमें से आएगा ही आएगा। तो चाहे इस वाली कैटेगरी से हो या फिर उसके बाद वाली कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारी आज का लेक्चर था जिसमें कि हमने क्या पढ़ा बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले पुराना डिवाइस किया था, उसके बाद जो
ट्वेल्थ बोर्ड के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या जरूरत थी, दोनों कैटेगरी को समझने की, वो कैटेगरी हमने समझ ली। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है हमें, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते रहिए। फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर